हेलो एवरीवन। बहुत लंबा ब्रेक हुआ। वी स्टार्टेड दिस चैनल 2 years बैक, 2 years ड्यूरिंग कोविड, और उसके बीच में बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ में। सो इतना समय नहीं मिल पाया, इसलिए इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। सो अभी हमने एक नया शुरू किया है कि हमने अपना एक वॉरेन बफे के लेटर्स जो हैं वो पब्लिश करना शुरू करे हैं, लाइक समरी जो भी उनकी होगी, क्योंकि हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाए और जाके खुद से रिक्वायरमेंट पे स्टार्टेड राइटिंग द लेटर्स। 1965 मैंने स्टार्ट किया था अपना लेटर्स लिखना, तो हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1965 से लेकर 2024 तक के लेटर्स पढ़े, विच लाइक मोर देन 50 years के लेटर्स पढ़े। तो हमने सोचा कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमने स्टार्ट किया है 1978 से। एक लेटर हम स्किप कर रहे हैं। मैं उसका वीडियो में लिंक दूंगा, मे बी आप मेरे ब्लॉग में जाके पढ़ सकते हैं, और मे बी अगर टाइम लगेगा तो मैं बाद में भी अपलोड कर दूंगा। तो क्योंकि वर्कशायर हैथवे की वेबसाइट में जो लेटर दे रखे हैं उन्होंने पीडीएफ वर्जन, वो 1978 एंड ऑनवर्ड्स है। तो मैंने 1978 का ऑलरेडी अपने ब्लॉग में पब्लिश किया है, एंड देन 1979 ऑनवर्ड्स मैं आपको एक समरी दूंगा। बहुत ही छोटी सी हुआ करेगी, फिर भी लाइक maybe 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, not more than that, क्योंकि uh, जो लेटर है उसमें सारी चीज़ें एज अ कॉमन मैन हमारे लिए दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस। और एक और बात, जो वर्ल्ड में के लेटर्स हैं, आप इनको ऐसे देख सकते हैं जैसे आज के सिनेरियो में जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है। सो ही वाज जस्ट राइटिंग अ लेटर टू हिज शेयर होल्डर्स, एंड वाज लाइक अच्छा ये हुआ बिजनेस में, लाइक बर्कशायर हैथवे के पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं। सो कुछ उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस है उनका, एंड देन दे यूज्ड टू हैव टेक्सटाइल बिजनेसेस, दे यूज्ड टू हैव बैंक also they used to have. So he was writing about all the business, and बीच बीच में वो की पॉइंट्स जो वो लिखते हैं, लाइक कि इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन इजी बिजनेसेस, और रिटर्न ऑन कैपिटल जिनका ज़्यादा हो या इंक्रीमेंटल कैपिटल जिनका ज़्यादा हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम वो सारी चीज़ें समराइज करेंगे, राइट। तो 3 4 5 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी वीडियो होनी चाहिए। मे बी हर वीक 2 से 3 वीडियो बनाने का भी हमारा टारगेट है। रीज़न भी है इसकी, अह, शायद इतना ही टाइम मिल पाएगा डेली डेली का, अगर जहाँ तक है मुश्किल है थोड़ा मिलने के लिए, बट अगर मिलेगा तो वैसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द की पॉइंट इन 1979 लेटर ही सेज जो हाई इन्फ्लेशन है, दिस इज अ टाइम 1979 when US was going through a high inflation. So Warren Buffett says कि जो हाई इन्फ्लेशन है प्लस कैपिटल गेन जो आप डिविडेंड्स पे लेते हैं, दे बोथ कैन बी थॉट ऑफ लाइक मिजरी इंडेक्स। इन्वेस्टर्स के लिए वो मिजरी है, राइट। सो अगर ये मिजरी इंडेक्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो अगर मेरा जो इन्फ्लेशन है प्लस मेरा जो जो मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, और अगर डिविडेंड जो मुझे मिल रहा है, राइट, वो अगर मेरे इक्विटी रिटर्न से ज़्यादा है, तो आइडियली तो मैं मान लीजिए मेरी इक्विटी में रिटर्न 10% आया, और जो इन्फ्लेशन है वो 8% है, और जो मुझे 10% मेरा इक्विटी है उसमें मान लीजिए मेरा डिविडेंड रिटर्न भी इंक्लूडेड है। तो अगर मेरा 10% इक्विटी का रिटर्न है इंक्लूडिंग डिविडेंड, बट मेरा इन्फ्लेशन प्लस जो मेरे टैक्सेस हैं डिविडेंड्स पे वो मेरा 12% है, तो मैं 2% से गरीब हो गया, राइट। मेरी परचेसिंग पावर श्रिंक कर गई है। So this is something that he explained. He was like talking about it. The second thing he said कि 19 book value, वर्कशायर हैथवे की बुक वैल्यू के बारे में ही टॉट, एंड ही सेड कि हमने जो 1964 है when we started this Berkshire, एंड 1964 से लेकर आज तक 1979 तक हमने बर्कशायर की जो बुक वैल्यू है हमने वो ग्रो की है अप्रोक्सीमेटली 20% CAGR से। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट 1964 में भी हमारी जो बुक वैल्यू थी उसमें हम केवल उतना ही गोल्ड खरीद सकते थे जितना कि हम आज की डेट में खरीद सकते हैं। आई बिलीव ही मेंशन दैट हाफ आउंस ऑफ गोल्ड हम खरीद सकते थे। सो द पॉइंट है कि गोल्ड जो है वो भी 1964 से 1979 के बीच 20% CAGR से बढ़ा है, गोल्ड की वैल्यू भी।
right? So now you can also see it like there were multiple reasons that there was high inflation in US. Apart from that, there used to be the US dollar used to be like linked to gold, and then President Nixon came and he said कि अच्छा अब नहीं होगा, now the gold will be free floating. So previously it used to be like कि अगर आपको आपके पास इतने particular dollar है तो आपको इतने ounce of gold you can go to the Fed and you can claim. Then he was like कि नहीं अब से ये नहीं होगा. President Nixon came and he said it like that. In the initial 1970s, I believe 1971 or 1972, it happened, something like that. And I also mentioned that particular day was 15th August. It happened. So I remember it because that like हमारा Independence Day उस दिन होता है especially. So in summary, I'll say कि gold rises whenever there is high inflation, high uncertainty. Right? There are two things. So gold in that particular 15-year period was also rising with 15% CAGR. Then, if I come to the second slide, they'll say it's better to go with easy businesses even if they are available at high valuation. What it means is like invest in those businesses which you can understand easily, जो आपको समझने में easy हो. So one of the reason ये है कि consumer businesses जो होते हैं उनके PE high होते हैं क्योंकि आपको उनको समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ते हैं. इट्स नॉट लाइक सम केमिकल बिजनेस, कौन से केमिकल में क्या बनेगा एंड कौन सा प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो बनाएगा केमिकल वो सिक्लिकल है नहीं है, ये केमिकल जो है वो कमोडिटाइज्ड केमिकल है या एक स्पेशलिटी केमिकल है, किस कंट्री में बनेगा किस कंट्री में नहीं बनेगा, इतना सब कुछ अगर आपको सोचना है तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन इजी बिजनेसेस. इजी बिजनेस जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए. Maybe I would just say maybe like you invest some company which is making a bread. I'm just giving an example. So आप रोज ब्रेड खाते हो एंड जस्ट एज्यूम कंपनी केवल ब्रेड बनाती है. आप रोज ब्रेड खाते हो, आप ब्रेड खाते रहोगे हर संडे संडे सैटरडे सैटरडे और मे बी जिस भी दिन आप खाते हो और मे बी डेली डेली, राइट? सो इट्स एन इजी बिजनेस. और सम कंपनी विच में बी मेकिंग सॉल्ट, नमक जो बना रही है, ठीक है. वी अज्यूम फॉर द सिंपलिसिटी एक ही प्रोडक्ट है कंपनी का. इन्वेस्ट इन दोस इजी बिजनेसेस. Invest in businesses with a return on incremental capital is high. What does it mean? It means businesses जहाँ पर operating leverage हो, right? जहाँ पर जो आपकी fixed cost है एक बार आपकी फिक्स कॉस्ट है, उसके बाद आपके जो इंक्रीमेंटल है, अगर आपने एक बार 100 रुपये पहले 100 रुपये पे में भी आपको 10 रुपये का रिटर्न है, बट अगले 100 रुपये पे वो रिटर्न अगर आपका 60 रुपीज 70 रुपीज है, but the return on incremental capital is very high. These kind of businesses will be also known as businesses having operating leverage. See, like a business of Facebook or a business of Twitter, इनिशियल जो भी कॉस्ट लगनी है फेसबुक को सेटअप करने में वो लगनी है, बट इट डजेंट मैटर. उसके बाद 100 लोग फेसबुक यूज़ करें, 1,000 लोग फेसबुक यूज़ करें, 10,000, आप कह सकते हो सर्वर की कॉस्ट है, बट हाउ मच मोर द people are on it, more the ads, and the server cost will be very minute of that particular cost. जो उसके that's how Facebook recently announced, or we have seen $50 billion buyback. That's more than what RBI announced at dividends from the Indian government, right? So there are businesses where the return on incremental capital is very high. Right? Third point he says like turnaround, seldom turnaround. The next point is, so he said like कुछ businesses ऐसे थे जिनमें हमने इन्वेस्ट किया एंड हमें लग रहा था कि ये बिजनेस टर्न अराउंड करेंगे बट वो हुए नहीं. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज टेक्सटाइल बिजनेस. हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमारा बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है. इस बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा करना इज वेरी टफ. That's what he mentions. Turnaround, seldom turnaround. In a high interest rate scenario, insurers would be ready to write insurance at lower premium, right? अब आपको क्या है कि अगर what happens in an insurance company आपसे पहले पैसे लेती है, आप जैसे बहुत सारे लोगों से वो पैसे लेती है एंड जैसे जैसे क्लेम्स आते हैं they give it to the people, right, during the year. So इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होता है वो इंटरेस्ट भी आता है उस पैसे का. सो अगर इवन अगर हाई इन्फ्लेशन है, अगर आपके क्लेम्स जो हैं वो क्लेम्स अगर आपके
अगर वो प्रीमियम थोड़ा कम भी लेते हैं, बट उनको क्योंकि इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा बनता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो वो वहाँ पर कम प्रीमियम भी ले सकते हैं, सो दैट इट विल बी ओवरऑल basis it will be better. So these are the main points that he discussed in his 1979 letter. He talked about fixed income investments also. He talked about bonds also, but we're not discussing about bonds because we believe it is more of like इंडिया में एक तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं है, लाइक 15 ईयर 20 ईयर 30 ईयर्स के बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं इंडिया में। दूसरा, इंडिया में बॉन्ड्स में इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है। और तीसरा, ये चैनल जो मेनली है वो इक्विटीज के लिए है, सो वी विल बी mainly talking about equities and we'll be avoiding fixed income, and that's the way to go, that rather than diverging from our main objective, we'll be focusing on कि हमें equities में करना है। Thank you, thanks a lot. Please like, share, subscribe, and let us know if you want something else.